हेलो एवरीवन। आज हम ग्रुप एंड रिंग का चैप्टर 9 का इररिड्यूसिबिलिटी का टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले करेंगे आइंस्टाइन्स इररिड्यूसिबिलिटी क्राइटेरियन। इसके लिए आपको सबसे पहले इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल का पता होना चाहिए, क्योंकि ये हम यूज़ करते हैं इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल के लिए। तो सबसे पहले हम इररिड्यूसिबिलिटी की डेफिनेशन करते हैं कि इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल हमारे पास होती क्या है। हम पहले एलिमेंट कर चुके हैं इररिड्यूसिबल, आज पॉलिनोमियल करेंगे। तो हम आपके पास क्या होगा, आर कोई भी इंटीग्रल डोमेन है विद यूनिटी। ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल है एफ एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स, यानी कि एक्स में कोई भी पॉलिनोमियल है जिसके कोफिशिएंट आर से आ रहे हैं, पॉजिटिव डिग्री की है, यानी कि डिग्री जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, उसको हम इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल कब कहेंगे, ओवर आर, इसी आर पे। इफ एफ एक्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल ऑफ पॉजिटिव डिग्री, ये हम उसको दो पॉजिटिव डिग्री की पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट ना कर सकें। यानी कि अगर हम एफ एक्स को लिख रहे हैं जी एक्स इंटू एच एक्स, तब या तो जी एक्स की डिग्री ज़ीरो हो जाए या एच की डिग्री ज़ीरो हो जाए। ठीक है, तो वो आपके पास क्या बनेगी, इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल बनेगी। A polynomial of positive degree which is not irreducible over R is said to be reducible over R। यानी कि जो हमारे पास irreducible होती है, अगर वो irreducible ना हो ओवर आर के, तो उसको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिबल। ठीक है, अभी आपको पॉलिनोमियल दी गई है एक्स के प्लस वन, ये किससे है, जेड एक्स से, यानी कि एक्स में पॉलिनोमियल है और कोफिशिएंट कहाँ से आ रहे हैं, जेड से आ रहे हैं। ये इररिड्यूसिबल है ओवर जेड की, क्योंकि आप इसको इस तरह से दो पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट में नहीं लिख सकते जिसकी डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहे। ठीक है, तो ये आपके पास इररिड्यूसिबल रहेगी ओवर जेड, बट रिड्यूसिबल रहेगी ओवर सी के। कैसे कि इस पॉलिनोमियल को आप कैसे लिख सकते हो, एक्स प्लस आइटा, एक्स माइनस आइटा लिख सकते हो। लेकिन ये जो आपके पास टर्म्स हैं, जो आइटा वाली टर्म आई, वन जो है एक्स का कोफिशिएंट है दोनों जगह, वो तो जेड में जा रहा है, लेकिन जो आइटा और माइनस आइटा है जो कॉन्स्टेंट टर्म है, वो तो जेड में नहीं जा रही है, वो किस में बिलोंग कर रही है, सी में बिलोंग कर रही है। तो ये आपके पास रिड्यूसिबल तो होगी, बट किस में रिड्यूसिबल होगी, ओवर सी में, लेकिन ओवर जेड में ये क्या रहेगी, इररिड्यूसिबल रहेगी, क्योंकि हम इसको जिन दो पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिख रहे हैं प्रोडक्ट में, उसके जो उसकी जो एंट्रीज हैं वो जेड से नहीं सी से बिलोंग कर रही हैं। ठीक है, तो ये आपके पास इररिड्यूसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट था कि इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल। अब इस पे बेस्ड आगे क्राइटेरिया करते हैं। अब आइंस्टाइन क्राइटेरिया की हेल्प से हम चेक करते हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल इररिड्यूसिबल कब होगी, लेकिन ये सिर्फ वैलिड किस में है, क्यू एक्स में। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास आया कि एफ एक्स कोई भी पॉलिनोमियल है जेड एक्स में, यानी कि जिसके कोफिशिएंट आ रहे हैं जेड से। पी कोई भी प्राइम एलिमेंट है, प्राइम एलिमेंट किस तरह से है वो देख लो, क्योंकि मेन जो है इसी पे डिपेंड है, ये दो कंडीशन होल्ड होनी चाहिए। पी वो प्राइम लेना है जो इस हायर पावर जो वाली जो टर्म है ना, इसके कोफिशिएंट को छोड़ के बाकी सब के कोफिशिएंट को डिवाइड करे। ठीक है, जो हायर डिग्री का वहाँ पे है टर्म, उसके कोफिशिएंट को छोड़ के बाकी सब के कोफिशिएंट को वो प्राइम एलिमेंट डिवाइड करे। लेकिन उसके देखो n-1 तक तो कर रहा है, लेकिन आगे ना करे। ठीक है, और इसके बाद इन्होंने कहा कि अगर हम उस प्राइम का स्क्वायर कर दे तो वो कांस्टेंट टर्म को भी डिवाइड ना करे। प्राइम तो कर दे, लेकिन अगर प्राइम का स्क्वायर करे तब वो कांस्टेंट टर्म को डिवाइड ना करे। तो हमारे पास जो ये एफ एक्स है क्या हो जाएगी, इररिड्यूसिबल हो जाएगी ओवर क्यू एक्स, अगर उसने इन दो कंडीशन को होल्ड कर दिया तो। ठीक है, यहाँ पे आगे इसके ऊपर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि किस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। अब देखो आपके पास ये पोलिनोमियल दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, ये इररिड्यूसिबल है क्यू एक्स में, क्योंकि अगर आप प्राइम को 2 ले लो, 2 देखो 2 को डिवाइड कर रहा है, 4 को कर रहा है, एक्स स्क्वायर वाले को हमने नहीं करना चाहिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाले को नहीं करना चाहिए, तो 1 है, 2 1 को डिवाइड नहीं कर रहा है। अब अगर हम 2 का स्क्वायर कर दे वो क्या बनेगा, 4, 4 2 को तो डिवाइड नहीं कर रहा, यानी कि पी स्क्वायर ए नोट को डिवाइड नहीं कर रहा, तो ये आपके पास क्या रहेगी, इररिड्यूसिबल इन क्यू। तो ये पी इक्वल टू 2 के लिए हो गया हमारे पास। ठीक है, हमें एक पी मिल गया जिसके लिए हो गया, तो ये इररिड्यूसिबल है। सेम ऐसे इसको आप पी इक्वल टू 3 के लिए कर सकते हो। नेक्स्ट इन्होंने रिमार्क दिया, आइंस्टाइन क्राइटेरियन इज नॉट नेसेसरी फॉर इररिड्यूसिबिलिटी ऑफ अ पॉलिनोमियल, यानी कि जो आइंस्टाइन क्राइटेरियन है ये जरूरी नहीं है इररिड्यूसिबिलिटी के लिए। यानी कि अगर ये हो रहा है
तो हमारे पास इररिड्यूसिबल होगी पॉलिनोमियल। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर एक पॉलिनोमियल जो इररिड्यूसिबल हो रही होगी वो आइंस्टाइन क्राइटेरिया की हेल्प से हो रही होगी, वहाँ पे ये वैलिड हो रहा होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है। ऐसा हो जाए तो ठीक है, हम बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा ही हो इररिड्यूसिबल में ये ज़रूरी नहीं है। यानी कि इससे अलग भी हमारे पास इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल हो सकती हैं जो मे बी इस कंडीशन से ना चेक हों। ठीक है, ये आपके पास पॉलिनोमियल गिवन है एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस वन। ये जो है इररिड्यूसिबल है क्यों पे, क्योंकि अगर ये रिड्यूसिबल होगी तो इसके रूट होंगे क्यों में। ठीक है, जो रिड्यूसिबल होती है उसके रूट लाई करते हैं उसमें। एग्जाम्पल देखो इस पे बेस्ड, illustrate with the help of example that an irreducible polynomial need not be irreducible element। ठीक है, irreducible element हम लोग पहले कर चुके हैं काफ़ी इसको डिस्कस। अगर आपको डेफिनेशन नहीं ध्यान है तो आप इसको डेफिनेशन को पहले देख लेना, वैसे एग्जाम्पल में भी क्लियर हो जाएगी, बट डेफिनेशन ध्यान होनी चाहिए जो भी आपके पास बोला जाए। जब डेफिनेशन याद होगी तभी आगे एग्जाम्पल करने में थोड़ा आसानी रहेगी आपको, कि जो irreducible पॉलिनोमियल है वो irreducible एलिमेंट बने ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो हमारे पास ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, हमें एग्जांपल देना है एक, तो हमने ये पॉलिनोमियल कंसीडर करी। अब आप इसको दो पॉजिटिव डिग्री की पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है, जिसके कोफिशिएंट जेड से आ रहे हो। तो आपके पास ये इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है। अब आप इसको लिख कैसे सकते हो, इसको कैसे लिख सकते हो आप, 3 को कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, दो पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट में लिख दिया जी इंटू एच। लेकिन हमारे पास जेड एक्स में यूनिट कौन से हैं, 1 और -1। जी और एच में तो कोई सा भी यूनिट नहीं है, ना तो 3 ना एक्स स्क्वायर प्लस 1। और हमें इररिड्यूसिबल एलिमेंट के लिए क्या चाहिए कि अगर उसको प्रोडक्ट में लिख रहे हैं तो उनमें से एक एलिमेंट यूनिट एलिमेंट हो। ठीक है, तो इन दोनों में से तो कोई सा भी यूनिट नहीं गया, तो यानी कि ये इररिड्यूसिबल एलिमेंट नहीं है। नेक्स्ट देखो, show that x cube plus y cube plus xy is an irreducible over C the field of complex number। कि हमारे पास ये जो पॉलिनोमियल गिवन है ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फील्ड पे इररिड्यूसिबल है। हमने इसको लिया रिड्यूसिबल है तो इसको हम प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो इसको लिख दे 2 फैक्टर के प्रोडक्ट में। अब 3 डिग्री की है तो ऐसे ही फैक्टर आए होंगे, अगर 2 फैक्टर ले रहे हैं कि एक तो 1 डिग्री का होगा एक 2 डिग्री का होगा। ये चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना कि ऐसे ही क्यों लिखा, यही 2 फैक्टर क्यों लिखे। 3 डिग्री की है, 2 के प्रोडक्ट में लिखनी है तो एक 2 पावर वाला फैक्टर लेना पड़ेगा, एक 1 वाला लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए इस तरह से लिख दिया। अब हमें ये सारे कॉन्स्टेंट चाहिए, सॉरी। तो अब इसको कैसे करोगे, जैसे हम पार्शियल फ्रैक्शन में नहीं करते थे कांस्टेंट निकालने के लिए कि एक्स और वाई की वैल्यू को पुट कर दो, कांस्टेंट को कंपेयर कर दो, वैसे करेंगे। पहले एक्स को 0 रखो तो इधर वाई क्यूब बचेगा, इधर ये बाकी टर्म बचेंगी, कंपेयर करके वैल्यूज आ जाएंगी। सिमिलरली वाई को 0 रखो तो एल 0 आएगा। अब ये वाली वैल्यू वापस वहाँ पे ऊपर रख दो तो आपके पास ये बचेगा। अब यहाँ से देखो, अगर हम राइट हैंड साइड को देखें तो ये होमोजीनियस है, यानी कि यहाँ पे हर एक की पावर सेम बन रही है। ठीक है, डिग्री सॉरी, हर एक की डिग्री सेम बन रही है। ठीक है, लेकिन अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखो, इधर 3 है यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो ये नॉन होमोजीनियस है, इधर होमोजीनियस है। तो होमोजीनियस इक्वल टू नॉन होमोजीनियस कैसे जा सकती है, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास ये जो हमने अजम्पशन ली थी ये रॉन्ग होगी। तो जो हम लेके चले थे रिड्यूसिबल है, तो इसका मतलब ये इररिड्यूसिबल रहेगा। नेक्स्ट देखो, इफ -2 आइटा इज द रूट ऑफ एफ एक्स ऑफ दिस देन सॉल्व द इक्वेशन कंप्लीटली। ठीक है, इन्होंने कहा कि -2 आइटा रूट है। अब हमें पता है अलजेब्रा में फर्स्ट ईयर में ही कर चुके हो कि जो कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं वो कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब अगर यानी कि -2 आइटा रूट है तो +2 आइटा भी रूट बना होगा, तो यानी कि ये रूट है तो x = 2 आइटा भी रूट होगा। तो यानी कि और हर एक पॉलिनोमियल अपने फैक्टर से डिविजिबल होती है, तो यहाँ से ये इसके 2 फैक्टर बनेंगे तो ये डिविजिबल होगी इससे, तो ये फैक्टर प्रोडक्ट करके बन रहा है x² + 4। अब इसको इससे इस वाली पॉलिनोमियल को इस फैक्टर से डिवाइड कर देना, डिवाइड करके ये बचेगा, तो इसको हमने 2 की प्रोडक्ट में लिख दिया। ठीक है, अब क्या करो, यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है ना कम्प्लीटली। अब दूसरे वाले के फैक्टर निकाल लिए। ठीक है, -2 आइटा 2 आइटा रूट मिल गए तो दूसरे से 2 रूट मिल गए, तो हमारे पास ये क्या होगी, सॉल्व होगी कम्प्लीटली। 8th एग्जाम्पल देखो, P कोई भी प्राइम नंबर है
ये पोलिनोमियल आपको दिया एक्स रेज टू पावर एन माइनस पी, इसको शो करना है कि ये इरेड्यूसिबल है ओवर द फील्ड ऑफ रैशनल यानी कि क्यू के ऊपर। अब एक्स रेज टू पावर एन माइनस पी है तो इस तरह से लिख सकते हो कि माइनस पी तो लिख लिया एज इट इज़, जो बीच वाली पावर थी एन माइनस वन से लेके एक्स तक उनके कोफिशिएंट 0 0 लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ पे सारी जो पोलिनोमियल बनी है हमारे पास वो कैसी बनी है, विद इंटीजर कोफिशिएंट। अब प्राइम जो है वो डिवाइड कर रहा है हर एक कोफिशिएंट को एक्सेप्ट दिस। प्राइम पी माइनस पी को भी करेगा, 0 0 को जीरो जीरो को भी करेगा लेकिन 1 को नहीं करेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन होगी। और अगर हम पी स्क्वायर कर दे तो वो माइनस पी को भी नहीं करेगा। तो हमारे पास सारी कंडीशन बन गई ना आइंस्टाइन क्राइटेरिया की। तो यानी कि बाय आइंस्टाइन क्राइटेरिया ऑफ इररिड्यूसिबिलिटी एफ ऑफ एक्स जो है वो इररिड्यूसिबल होगी ओवर क्यू, यानी कि ओवर द फील्ड ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है। बाकी के एग्जाम्पल हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।